शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें खूबसूरत जिक्र की महफिल अता की और हम सबको शरीक होने की सादत अता फरमाई। आज के जलसे में मेरी हाजिरी हुई बरादर अजीज, बरादर ग्रामी हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद क़ादरी साहब, हम लोग एक ही मदरसे के तालिब इल्म रहे। हमारे बरादरम नकीब हिंदुस्तान मौलाना शरीफुल हक सुबहानी साहब भी हैं, हमारे हम सबक साथियों में से रहे हैं। हमारे उस्ताद ग्रामी, उस्ताद मुशफ़िक़ व मेहरबान, कायदे अहले सुन्नत, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब साहब क़िबला नईमी, शेखुल हदीस जामिया अरबिया इज़हारुल उलूम नया बाज़ार जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर, दुनिया सुन्नियत का मशहूर नात ख़ां, मद्दाह खैरुल अनाम, शायर इस्लाम मुमताज़ टांडवी, जिनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से ताल्लुक़ है तो बुरा नहीं होगा। तमाम उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीर नहीं करना है और न तकरीर का वक्त है। और मुमताज़ टांडवी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और जब मैं रहता हूँ तो ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। ये इस बात का खुद इनको इतराफ़ है और इकरार है, ठीक है। इसलिए इन्होंने इनको रोका रखा गया है कि जब मैं आऊँगा तो पढ़िएगा। आप दिल जमाई से सुनिए, थोड़ी देर 2-3 मिनट 4 मिनट तकरीर तो हो चुकी है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूर साहब क़िबला ने बेहतरीन गुफ्तगू की है, बेहतरीन गुफ्तगू, माशाअल्लाह। इसी की ज़रूरत है आज हमको। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। और अपने लिए एक शेर बोलता हूँ कि हम तो सरे राह लिए बैठे एक चिंगारी, जो भी चाहे अपने चरागों को जला ले जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, कौम मुस्लिम की जब हम बात करते हैं तो पूरी तरह से पूरी कौम गैर जिम्मेदार हो चुकी है। सारी बातों का निचोड़ अगर निकाला जाए तो जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी पर हम आते हैं। और इसमें अगर तबक़ात में इसे मुनक़सिम कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो हर फर्द किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो वो इस वक्त गैर जिम्मेदार है। अगर हम गैर जिम्मेदार ना होते तो हमारे माशरे का ये हाल ना होता। चाहे वो उलमा की जमात हो, पीरों की जमात हो, शागिर्द हो, मुरीद हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, कोई भी हो, हर आदमी अपने फर्ज से गाफिल है। उसे पता ही नहीं कि हमारे अख्तियारात क्या है, हमारे लिए उसूल क्या हैं, हमारे लिए कायदे और कानून क्या हैं। और अगर पता भी है तो वो उस पर पुख्तगी के साथ अमल नहीं करता। और इसी वजह से पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। एक वजह से कोई चीज खराब नहीं होती, बहुत वजूहात हैं कौम मुस्लिम के पीछे होने और तबाही के दहाने पर जाने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक दो चीजें नहीं है, एक दो रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन। उसमें तालीम की हम बात करते हैं, बेशक तालीम, लेकिन देखिए कितना बड़ा फॉल्ट हमने किया। हमने तालीम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमने बड़ी आसानी से एक बात कह दी कि ये दुनियावी तालीम है, वो दीनी तालीम है। इल्म खुद एक ऐसा मैदान है जिसमें अलग अलग शोबे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जितनी भी इजादात हैं उनमें अक्सर व बेशतर हिस्सा मुसलमानों का है। लेकिन ये हमारी लाइल्मी नावाकिफियत है, नाआशनाई है, जिसकी बुनियाद पर गैरों ने उसे कैच कर लिया और नाम बदल कर अपना ढोल पीट रहे हैं। ये सिर्फ हमारी लाइल्मी की वजह से।
दूसरी चीज मैं अहले मदरसा और मदरसे की इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि देखिए 1947 में 2 सिस्टम आए थे हिंदुस्तान में, बल्कि 3 सिस्टम आए, 3 कौम थी। नॉन मुस्लिम के पास स्कूल का जो सिस्टम गया उनके पास, आप मैं नाम गिनाता हूँ, सरस्वती मंदिर, शिक्षा मंदिर, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर। मुसलमानों के पास आया मदरसा, जामिया, दारुल उलूम। क्रिश्चियनों के पास गया सेंट जोसेफ, सेंट मरियम, सेंट फलां, ये वो। आप कंपेयर कर लीजिए तीनों को, तो सबसे निचले स्तर पर अगर तालीम और तालीम का माहौल अगर मिलेगा, सबसे 3rd क्लास जिसको हम कहते हैं, तो वो हमारे यहाँ। और लाइफ स्टाइल जो है ना, वो कैसे पता चलेगी कि इंसान क्या सोच रहा है, उसके ख्यालात क्या हैं, उसकी थिंक क्या है, वो उसकी लाइफ स्टाइल से पता चलेगा। गंदगी सबसे ज्यादा मुसलमानों के यहाँ मिलेगी। ओढ़ने पहनने, चलने फिरने का तरीका मुसलमानों के पास नहीं रहा। उठने बैठने के आदाब उनको नहीं पता, आदाबे जिंदगी पता ही नहीं उनको। छोटी छोटी बात मजहब की हम करते हैं, दीन की करते हैं, दीन का नाम लेके किसी के ऊपर हमला कर देते हैं। करता एक है, भरते 100 हैं उसको, वो उसका जाती अमल हो। लेकिन न जाने कितने मुसलमानों को उसकी मुसीबतों को झेलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे बदलने की जरूरत है। आप देखें हमारे मदरसों के तालीमी निजाम, हमारे यहाँ महदूद तालीम दी जाती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में चले जाएं, इलाहाबाद शहर मैंने बहुत रहने की कोशिश की है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा चर्च पाए जाते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे जानते हैं। उसकी वजह यह है कि इलाहाबाद को 2 लोगों ने बसाया। सबसे पहले मुगलों ने बसाया है और उसके बाद अंग्रेजों ने बसाया। खैर ये एक तारीखी बात। तो पूरा सिविल लाइन कैप्चर है क्रिश्चियनों से। उनके जो स्कूल सिस्टम्स हैं, उनके जो निज़ाम तालीम है, आप देख लीजिए वहाँ का बड़े बड़े मुसलमान वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मरते हैं और सोर्स लगाते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। और जब आप गौर करेंगे तो सिर्फ उनकी एक चीज अच्छी है, बस उनकी एक अच्छाई ने उनकी 99 बुराइयों को दबा रखा है। कल्चरल एतबार से देखेंगे तो अगर अपने बच्चे को फहाशी, बुराई, बेहयाई की तरफ भेजना है तो उस कम्युनिटी में एडमिशन करा दीजिए। लेकिन अगर इल्म देना है तो उसके एतबार से बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने एजुकेशन के लेवल को इतना बढ़ा रखा है कि उनकी तमाम बुराइयां दब जाती हैं। और हमारे पास सब कुछ सही है, सारी चीजें सही है, लेकिन हम अपने तालीमी मेयार को, एजुकेशन के लेवल को बढ़ा नहीं पाए, अच्छा नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए। मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि आज जो हालात हैं इससे कौम को अपने हालात का जायजा ले लेना चाहिए। अभी हजरत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बाथरूम को आदमी जितनी बार जाता होगा उतनी बार जो है फ्लैश करके साफ करता होगा। ठीक है, तो बाथरूम का इतना ख्याल है। हाँ, और कुरान मुकद्दस सालों साल पड़ी है, गर्दालूद हो रही है, कोई ख्याल नहीं। जो कौम अपनी मुकद्दस किताब की इज्जत नहीं कर सकती, एहतराम नहीं कर सकती, जो कौम अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम नहीं कर सकती, जो कौम अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं कर सकती, वो कौम पॉसिबल ही नहीं है। और आप खुशफहमी में मुब्तला हैं, या तो आप एहसास बरतरी के शिकार हैं या एहसास कमतरी के शिकार हैं। एहसास होना अच्छा, लेकिन एहसास बरतर होना भी गलत है और एहसास कमतर होना भी गलत है। और मुसलमान या तो आप मिलेंगे उससे या तो खुशफहमी में मुब्तला है, और मिलेंगे दूसरे या तो गलतफहमी में मुब्तला है। ये सब चीजें हैं, हमें बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। एक छोटी सी बात बता दूं एग्जाम्पल के तौर पर कि माशरा तश्कील कैसे पाएगा। कभी किसी ने गौर किया, कभी किसी ने समझने की कोशिश की। हम बच्चों को, नस्लों को, औलादों को कोसते रहते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब बड़े सही बनेंगे तो बच्चे अपने आप सही बनेंगे।
तो पहले बड़ों को तो सुधारिए, बड़ों को तो सुधरने की जरूरत है। और वो कैसे होगी? मैं एज ए प्रैक्टिकल एक चीज बता रहा हूँ। मैं एक घर गया, एक साहब क्या मुलाकात के लिए, दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। सबके लिए बहुत जरूरी बात है, अगर समाज को बेहतरीन रास्ते पर लाना चाहते हैं, माशरे को खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं और खूबसूरत मोड़ देना चाहते हैं, तो अमल करिए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हुजूर करीम की जिंदगी से आप मुताला करें कि सरकार दो आलम की जब विलादत हुई ना, पूरा अरब नहीं पूरी दुनिया जहालत में डूबी हुई थी। और ऐसी ऐसी जहालतें थी जो आज आप सुनते होंगे तो हैरत करते होंगे। सरकार दो आलम ने तकरीर से नहीं खत्म किया था, किरदार और अमल से खत्म किया था। और एक बात याद रखिए, इंसान मर जाता है लेकिन उसका किरदार जिंदा रहता है। किरदार ये है जो जिंदा रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से इंसान तकरीर मर जाती है लेकिन तहरीर जिंदा रहती है। जब मैंने वो पीसीएस का सिलेबस बनाया, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे एक हमसबक साथी थे हजरत, जब लॉन्च हुई वो बुक और उसका इजरा हुआ यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में, और बड़ी बड़ी हस्तियां थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन मुझे देखने को नसीब हुआ। तो मेरे एक हमसबक साथी थे, वो मदरसे में मुदर्रिस हुए हैं, 14 लाख रुपया देकर वो पढ़ा रहे हैं। और हाँ जी, यही तो चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो वो मुदर्रिस हुए हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं और दुनियावी एतबार से वो फाइनेंशियली हमसे ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने फोन किया, कहा भाई तुमने बाजी मार दिया। हमने कहा क्या कर दिया? मैंने कहा कि अपने आप को तुमने जिंदा कर दिया। हाँ, तो इसी को हयात जावेदानी कहते हैं। एक ऐसा काम करें आप जो कौम के लिए हो, मिल्लत के लिए हो, दीन के लिए हो, सबके लिए होना चाहिए। उससे आपकी पहचान बनेगी। बहुत ज्यादा देखिए, मैं बहुत सारी रिसर्च की चीजें बोलता हूँ और लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। अभी मुमताज टांडवी साहब पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे और हम सब सुनेंगे इनको। एक और रिसर्च बता रहा हूँ कि आप देखिए कैसे आप अपने आप को कीमती बनाएंगे। आप किसी भी लाइब्रेरी में विजिट करिए, पढ़े लिखे सब बैठे हुए बच्चे यहाँ पर, नौजवान तबका, किसी भी लाइब्रेरी में आप जाइए, उलमा भी हैं, आप ये देखते होंगे कि अगर हेरिटेज लाइब्रेरी इलाहाबाद में लाखों किताबें रखी हुई हैं। बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, लाखों किताबें होंगी, लेकिन चंद ऐसी किताबें हैं उसमें जो पढ़ते पढ़ते, छूते छूते, पलटते पलटते, हाथों से लगते लगते फट गई, बोसीदा हो और आग के चिथड़े उड़ गए। पढ़ते पढ़ते चंद किताबें, अक्सर ऐसी किताबें हैं जो जहां पे जब रखी गई तब से आज तक वहीं पर रखी हुई है, किसी ने छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। इससे क्या है अंदाजा लगाया? एक काम करिए, ऐसा करिए जो आपको जिंदगी अता करे। और जिंदगी ये जिंदगी नहीं है जाने के बाद दुनिया से लोग आपको अच्छाई से याद करें, नेक नामी का चर्चा हुआ, तब तो आपकी जिंदगी है। लोग आपके नाम पर इसाले सवाब करें, आपको भलाई से याद करें, तब तो आप जिंदगी पाएंगे। वरना ये चमन यूं ही रहेगा, पर हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां बोल बोल उड़ जाएंगे। हम आए चले जाएंगे, आते रहेंगे चले जाते रहेंगे लोग। ये दुनिया का निजाम चलता रहेगा। अल्लाह ने हमें दुनिया दी है तो आखिरत बनाने के लिए दी, आखिरत संवारने के लिए। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप फटा पुराना पहनिए, गंदा गंदा मैला पहन के चलिए, आप थर्ड क्लास की लाइफ जीने जिंदगी गुजारिए, आप गई गुजरी जिंदगी गुजारिए, आप जिल्लत वाली जिंदगी गुजारिए। कभी नहीं, कभी नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो आप पंजवक्ता नमाजों में और अक्सर बेशतर दुआओं में एक दुआ जरूर मांगते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। पहले आप ये कहते हैं कि अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी रख, दुआ तो मांगते हैं, लेकिन आप दुनिया अच्छी रखने के लिए कौन सा अमल करते हैं? तो दुनिया अच्छी रखने के लिए बेहतरीन अमल करना चाहिए। भले आपके पास दो जोड़े हों, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए।
भले कम खाएं आप, लेकिन सलीके से खाएं। यकीन जानिए, मैं क्या बताऊं आपको, बाई माइक, बाई स्टेज, बाई पोडियम बहुत सारी बातें नहीं बोली जाती। कभी ऐसे बैठिएगा बगैर माइक के तो ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके होश के दरीचे खुल जाएंगे। हाँ, ये हालात पूरी तरीके से जाहिलाना हरकत है हमारे पास। और आज अगर आप नहीं जिम्मेदारी लेंगे, ये उलमा या कोई एक मखसूस तबका नहीं, कोई एक पर्सन नहीं, जब तक हर फर्द जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक दीन की बका नहीं है, दीन बच नहीं पाएगा। और दीन नहीं, सॉरी, दीन तो बचा रहेगा, आप नहीं बचे रहेंगे। दीन तो रहेगा, क्योंकि दीन की हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे करीम ने लिया है। ठीक है, दीन बचा रहेगा। अगर आपके अंदर ये खुशफहमी है कि मुसलमानों को कोई नहीं मिटा सकता, तो भाई तारीख उठा के पढ़, फिर देख कहां कहां मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है और कहां कहां मुसलमानों की हुकूमत जो खत्म हो गई, कहां मस्जिदें चर्च बना दी गई, कहां मुसलमानों के खून से नदियां लाल हो गई हैं। पढ़ो पहले, ये खुशफहमी में ना रहो। इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। अगर आप वाकई में मुसलमान हैं और इस्लाम के उसूलों पर अमल करते हैं तो आप इस्लाम के सदक़े में आपकी भी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर एक गलतफहमी ये पैदा हो चुकी है कि इस्लाम हमसे है। जी, ये लोग ये जताते हैं कि इस्लाम की हम हिफाजत कर रहे हैं। हाँ, अरे नादान, तू इस्लाम की हिफाजत करेगा? अरे इस्लाम तेरी हिफाजत कर रहा है। इस्लाम ही के उसूल थे जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम बना दिया। इस्लाम ही के उसूल थे जिसने अताए रसूल हिंदुल वली को गरीब नवाज बना दिया। इस्लाम ही के उसूल थे जिसने इमाम अहमद रजा को आला हज़रत बना दिया। समझे? तो इस्लाम आपकी हिफाजत करता है, आप इस्लाम की हिफाजत नहीं करते। भाई डिस्टर्ब ना करें, 2 मिनट प्लीज। तो एक चीज और जो बहुत अहम है, आप जब हमारे माशरे का जायजा लेंगे तो पता ये चलेगा कि आज हम फर्क नहीं कर पा रहे हैं एक चीज में कि कौन सी चीज कल्चरल है, कौन सी चीज रिलीजियस है। मीन्स कौन सी चीज मजहबी है और कौन सी चीज रस्म रवाज से जुड़ी हुई है, माशरे से जुड़ी हुई है। एक बहुत आज आप देख लीजिए, हम मुसलमानों के आदाबे जिंदगी में ज्यादातर तौर तरीके जो है ना, वो गैरों के, और हम बड़ी खुशी के साथ, बड़े हौसले के साथ उसको कैच करते चले जा रहे हैं, कैच करते चले जा रहे हैं। मैं करेंटली आपको बताऊं, हल्दी की रस्म इतनी तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों में, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मतलब हंसने की बात नहीं है, रोने का मकाम है ये। जी, दुनिया की हर कौम के पास अपना कल्चर है, अगर नहीं है तो मुसलमानों के पास नहीं है, हर कौम के पास है। और बड़ी बात यह है मुमताज साहब, मैं बाई माइक बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ। आप सोचें, आप बेवजह का अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बदनाम करते हो यार। आप क्या करते हैं उनके लिए? आप उनकी रजा पर छोटा सा भी अमल नहीं करते। आप तो इतनी दूर हो चुके हैं दीन से कि आपको खबर ही नहीं है कि दीन रसूल कहता क्या है। दुनिया का हर मजहब, अब सुनिए हमसे, सिर्फ शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सिर्फ शादी, मुसलमानों में जो मुरव्वजा शादी है, जो ब्याह हो रहा है, जो निकाह हो रहा है, ठीक है, अगर सिर्फ इसी सिस्टम को दीन के उसूलों पर लाकर खड़ा कर दीजिए तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, 50%। क्योंकि जो मुरव्वजा शादी हो रही है मुसलमानों के दरमियान में, इससे 3 चीजों में प्रॉब्लम हो रही है। एक तो वो बहुत डीपली बात है, एक तो फहाशी की तरफ हमारे यंग जनरेशन जा रही है, दूसरी हम इकोनॉमिक के एतबार से बहुत कमजोर फाइनेंशियली होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए सामाजिक के एतबार से भी हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। मैं ऐसा करना चाह रहा हूं कि दुनिया में सबसे पहले इबादत खाने में निकाह का अगर तरीका राइज किया किसी ने तो उस ज़ात पाक का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इबादत खाने में। और आज अगर किसी ने मस्जिद में निकाह कर लिया तो हम कमेंट करते हैं, हंसते हैं। क्यों भाई, क्यों हंस रहे हैं? हमें तो इबरत लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए, हमें करना चाहिए।
आपने निकाह को समझ क्या रखा है? तो जो आपने समझ रखा था उसी का रिजल्ट भी आप पा रहे हैं। अगर आपने निकाह को इबादत समझा होता तो आज उसकी बरकतें आपको मिलती, लेकिन आपने निकाह को इबादत नहीं समझा, आपने निकाह को दुनिया का एक रस्म रवाज समझ लिया, तो आज दलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, तलाक की तमाम प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं आपके साथ, तमाम नाचाकियां शौहर और बीवी के दरमियान पैदा हो रही हैं, तमाम इख्तिलाफात हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले निकाह मस्जिद में करवाया, सहाबा के जमाने में हुआ, ताबईन तबे ताबईन के जमाने में हुआ, सूफिया औलिया के जमाने तक हुआ। फिर क्या वजह थी कि आज मुसलमान मस्जिद से यानी इबादत खाने से दूर हो गए और आज इस तरीके से निकाह होता है, शादी होती है कि सिर्फ उस मोमेंट को निकाल दीजिए आप तो पूरी की पूरी शादी पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत, पूरी की पूरी शादी पर। ना तो इस तरीके से खाना इस्लाम ने बताया है जिस तरीके से आप खाते हैं, ना इस तरीके से बारात शादी का हुक्म दिया है जिस तरीके से आज हो रहा है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप अपनी इस्लाह कर ही नहीं पा रहे। आप छोटे से, आप मान लीजिए मुंगरा बादशाह हैं, ठीक है, कोई भी बारात आती है, आप बना लीजिए एक सिस्टम की भाई निकाह मस्जिद में होगा, बात खत्म है, करिए ना। और मस्जिद दुनिया का वो घर है जहां पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते हमा वक्त मौजूद होते हैं। सिर्फ खुलूसुलिल्लाहियत के साथ वजू बनाकर बंदा मस्जिद में दाखिल हो जाए तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि मुसलमानों ने इबादत खाने में निकाह करना छोड़ दिया, शादी करना छोड़ दिया, लेकिन दुनिया के और जितने मज़ाहिब के लोग हैं आज भी अपने इबादत खाने में शादी करते हैं। यहूदी अपने इबादत खाने में करता है, ईसाई अपने चर्च में करता है, सिख अपने गुरुद्वारे में करता है, यहाँ तक कि बिरादरान वतन की भी शादी उनके इबादत खाने से शुरू होकर इबादत खाने पर खत्म होती है। जैन अपने इबादत खाने में, बौद्ध अपने इबादत खाने, दुनिया का हर मज़हब का आदमी अपने इबादत खाने में शादियां करता है, लेकिन करता नहीं कौन? तो मुसलमान नहीं करता। सिर्फ एक सिस्टम अपना लीजिए, एक चीज की इस्लाह कर लीजिए, ये जहेज, ये जो जिस तरीके से आप बारात ले जाते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, अल्लाह अल्लाह, खाने का तरीका नहीं पता जी। हाँ, आप देख लीजिएगा किसी की शादी में, अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप मुशाहिदा कर लीजिए, खड़े हो जाइए, जहाँ पे 100 मुसलमान एक टेबल पर बैठ के खा रहे हो सकता है कोई एक दो हाथ धुल के खाना खाता होगा, वरना 99% लोग बगैर हाथ धुले खाते हैं। क्या यही सुन्नत मुस्तफा आप जिंदा करोगे? हो सकता है एक मुसलमान सर ढक ले, वरना 99% लोग खुले से खाना खाते हैं। आप सुन्नत मुस्तफा जिंदा करेंगे, अल्लाह के रसूल की रजा हासिल करेंगे इस तरीके से? खाने की वो बेहुरमती, अल्लाह की वो नाशुक्री होती है कि डेगची में एक एक घंटे तक लोग चम्मच चलाते रहते हैं और सामने वाले का ख्याल नहीं करते कि वो कौन है, उसको जरूरत है कि नहीं है। इस्लाम आपको ये दर्श देता है कि पहले अपने सामने वाले को, अपने करीब वाले को, अपने पड़ोस वाले को ख्याल करो, बात मत करो। लेकिन यहाँ हाल ये कि हम फिट रहे, बाकी दुनिया भूखी मरती रहे, ना कोई मुरव्वत है, ना हमदर्दी है, ना रियायत है, ना मोहब्बत है, ना खुलूस, कुछ नहीं। बस जानवरों वाली जिंदगी, हैवानों वाली जिंदगी हम गुजारते चले जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, लाइफ को अपने स्टाइल को चेंज कर लीजिए आप। और ये आपकी जिम्मेदारी, हर फर्द की जिम्मेदारी है, चाहे यहाँ पर कोई बुजुर्ग बैठा हो, जवान बैठा हो, बच्चा बैठा हो, औरतें बैठी हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, हर आदमी की जिम्मेदारी। वरना याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अगर मेरी बात गलत साबित होगी तो मैदान महशर में मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। हर फर्द से सवाल किया जाएगा और उसको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। सिर्फ उलमा जिम्मेदार नहीं है। ये किसने कह दिया बेवकूफ ने कि उलमा जिम्मेदार है? जिस तरीके से आप खाना खाते हो ना, पानी पीते हो, कपड़ा पहनते हो, नींद की जरूरत होती है, साए की जरूरत होती है, धूप लगती है तो महसूस होती है, सर्दी लगती है तो महसूस होती है, इसी तरह आपकी एक बुनियादी जरूरत है इल्म। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो जिसने सीखा और उस पर अमल किया वो तो बच जाएगा। जिसने नहीं सीखा है तो जिस तरीके से नमाज, रोजा, हज और ज़कात के ताल्लुक से, इन फराइज के ताल्लुक से आपसे सवाल किया जाएगा, इसी तरीके से इल्म की फर्जियत के ताल्लुक से भी आपसे सवाल होगा। और एक बात अब आपके अंदर एक डाउट हो गया,
वो भी मैं क्लियर कर दूं। आप ये सोचते होंगे कि इनके कहने के मुताबिक हर मुसलमान मर्द औरत को हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती बन जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हर मुसलमान मर्द औरत को उतना इल्म दीन सीखना फर्ज है जिससे उसकी जरूरियात जिंदगी दीन की रोशनी में गुजर, उतना ही सीखना हर मुसलमान मर्द औरत का फर्ज है। और अगर उसने नहीं सीखा तो आप तैयार रहिए अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए। आप उंगली उठा के किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वही जिम्मेदार है, उसने नहीं सीखा। नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं। बहरहाल एक छोटा सा ले लीजिए तरीका तरकीब कि किस तरीके से आप अपने आने वाली नस्लों को संवार सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मैं घर पे गया, मुलाकात कर, बहुत गौर से सुनिएगा और अमल करिए, उसका रिजल्ट आप पाएंगे। मुझे दुआ दे दीजिएगा, वही मेरे लिए काफी है। और मैंने जब से हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पढ़ा है, और वो कोई उनका कौल नहीं है, ये लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की अमली पैगाम है। ठीक है, ये उनका कौल नहीं है, ये सरकार ने किया, मुसलमानों ने बुला दिया, लेकिन औलिया सूफिया ने अमल किया है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह को पाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ताला जिस रास्ते मिला है वो है मखलूक़ खुदा की खिदमत। ठीक है, आज मुसलमानों में भी मखलूक़ खुदा की खिदमत का जज्बा खत्म हो गया। हाँ, इरफान साहब की मोहब्बत जो है, आज मोहम्मद इरफान साहब के यहाँ मौलाना अब्दुल वहीद कादरी साहब ने बयान किया था, भाई पहला मोहब्बत करने वाला बंदा, और इतना लग के दीवानगी के साथ मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, हर वक्त लगे हुए हैं कि ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मतलब मोहब्बत में जो जबरदस्ती होती है तो ऐसी मोहब्बत, लेकिन वो जबरदस्ती भी अच्छी लगती है, वो जबरदस्ती भी अच्छी लगती है। तो अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत दे। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, हजरत की दुआओं पर प्रोग्राम खत्म होगा, आप बैठे रहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने जब दस्तक दी, दरवाजे पे एक बच्चा आया। उस बच्चे ने दरवाजा खोलने से पहले पीछे से कहा था, आप कौन? क्या कहा? आप कौन? मैं खड़ा सोचता रहा कि 3, 4, 5 साल का बच्चा। खैर अंदर गया, बताया होगा अपने घर में अपने वालिद से। मैं गया, उनके मेहमान खाने में बैठा, उनके वालिद ने, मैं सोच ही रहा था कि बच्चा जो है इतना छोटा सा और आप कह के मुखातब कर रहा है। ठीक है, जहाँ बच्चे काबे कारे करते हैं, हाँ, क्योंकि उनके माँ बाप करते हैं भाई, उनके माँ बाप इस तरीके से बुलाते हैं, करे फलनवा कहाँ जाते हैं, करे ढकनवा कहाँ। तो ये लैंग्वेज है हमारी, ये लैंग्वेज बॉडी है हमारी। ठीक है, ऐसे माशरे में कोई बच्चा अगर आपको आप कह के बुला रहा है तो हिट करेगी बात, हिट करेगी ना भाई। तो मैं बड़ा तजस्सुस में था, बड़ी सोच में था, यार इस बच्चे को कौन भैया, कौन मौलवी मिल गया है, पढ़ा रहा है। मैं हाँ, इतनी कम उम्र में मैं मेहमान खाने में बैठा था, मैं देख रहा हूँ, तो मैंने उनके बाप को देखा कि वो अपने बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा आप जाइए जरा मम्मी से ये कह दीजिए कि मेहमान आए। ठीक है, तो बाप जो है अपने बेटे से बार बार आप कह रहा है। क्या कह रहा है उसको? बाप कह रहा है ये। तो अगर बाप अपने बच्चों को बेहतरीन अल्फाज से मुखातब करें या बुलाएं तो उसमें बेअदबी नहीं है, बेहतरामी नहीं है कि उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनकी बेअदबी हो जाएगी, उनका वकार कम हो जाएगा। नहीं, बल्कि आप अपनी इज्जत को बढ़ा रहे हैं। आप उस बच्चे को 1 साल तक आप कहिए, वो जान जाएगा बच्चा कि सामने वाले को जब भी कहना है तो आप कहना है, उसके सहन में बैठ जाएगी ये बात। ठीक है, तो इस तरीके से एक समाज खूबसूरत शक्ल अख्तियार करता है, एक माशरा तश्कील पाता है। तो ये हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है, हम सबको समझना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अगर आप वालिदैन हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं। अगर आप औलाद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि औलाद के हुकूक क्या है। अगर आप बीवी हैं किसी की तो आपको मालूम होना चाहिए कि शौहर के हुकूक क्या है। अगर आप शौहर हैं किसी के तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीवी के क्या हुकूक है। अगर आप पीर हैं तो आपको पीरी के हुकूक मालूम होने चाहिए। अगर आप मुरीद हैं तो आपको मुरीदी के हुकूक मालूम होने चाहिए। अगर आप उस्ताद हैं
तो उस्तादी के हुकूक मालूम होने चाहिए, अगर आप शागिर्द हैं तो शागिर्दी के हुकूक मालूम होने चाहिए, अगर आप इमाम हैं तो इमामत के हुकूक आपको मालूम होने चाहिए, अगर आप मुक्तदी हैं तो मुक्तदी होने के हुकूक आपको मालूम होना चाहिए। यानी हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों के तहत ईमानदार होना पड़ेगा, वरना कौम खत्म हो जाएगी। अब कोई नबी नहीं आने वाला है और अब कोई इब्राहिम नहीं आने वाला है। आप कहते रहिएगा जिंदगी भर कि आज भी जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, कहते रहिए कोई इब्राहिम नहीं आने वाला और न इब्राहिम जैसा ईमान आने वाला है। ये याद रखिए, आप सच्चे गुलाम मुस्तफा बन जाइए, इसी में आपकी भलाई है। अजीज़ान मोहतरम, एक शेर खत्म बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। बात ऐसे पूरी रात करता रहूंगा, लेक्चर की तरह चलता रहेगा, मामला खत्म नहीं होगा। आप भी कहेंगे कि हम आए थे मुमताज साहब के लिए, यहाँ बीच में इन्होंने पकड़ लिया माइक। तो मैं अपना दर्द बता दूं, हालात बता दूं। हजरत खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। बहुत अशार आप सुनते होंगे, थोड़ा मेरे भी अशार सुनिए। नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती। दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। और एक तो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। आप खामोशी के साथ बैठे रहें। इन तीन हुफ़ाज़ इकराम जो आपके सामने हैं, इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा, रखा जाएगा। हमारे सदरे जलसा शेखुल हदीस जामिया अरबिया दारुल उलूम नवाबाद जहांगीरगंज अम्बेडकर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद याकूब नईमी साहब की किबला के दस्ते अक़दस से आप उस मंजर को अपने आंखों से देखें और उसके बाद बेहतरीन लबो लहजे में आवाज में शायर इस्लाम मुमताज टांडवी के कलाम से महसूस हो। वमा अलैहि